नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। 50 साल बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक बार फिर इंसान को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रही है। इंसानों को चांद पर भेजने से पहले सोमवार को नासा अपने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। ये एक तरह की टेस्ट फ्लाइट है जिसमें कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं होगा, बल्कि इसमें इंसानों की जगह पुतले होंगे। मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट आर्टेमिस 1 को फ्लोरिडा स्पेस कोस्ट में शाम 6:03 पर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि नासा के इस कदम को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर 1972 के मिशन के बाद अमेरिका दोबारा इंसान को चांद पर क्यों भेजना चाहता है और इंसान को भेजने के पहले टेस्ट फ्लाइट क्यों भेजी जा रही है। जी हाँ, इस बार नासा इंसान को भेजने से पहले टेस्ट फ्लाइट को लॉन्च करने जा रहा है। आर्टेमिस 1 एक मानव रहित मिशन है। नासा के ऑफिसर और पूर्व एस्ट्रोनॉट बिल नेल्सन का कहना है कि इस मिशन के जरिए नासा कई तरह के प्रयोग करेगा। टेस्ट फ्लाइट से वैज्ञानिकों का लक्ष्य ये जानना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर सही हालात हैं या फिर नहीं। साथ ही क्या एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट सकेंगे या नहीं। नासा के ऑफिसर बिल नेल्सन के मुताबिक ओरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए रॉकेट की क्षमताओं को भी समझने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसकी उड़ान इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित साबित होगी। जैसे इंसान को भेजने से पहले एजेंसी ये समझना चाहती है कि वहां पर रेडिएशन का स्तर कितना है, क्योंकि इसका स्तर अधिक होने पर अंतरिक्ष यात्रियों को कई तरह की बीमारियां जैसे कि कैंसर होने का खतरा रहता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन खतरों को समझने के लिए पहले इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा जा रहा है। आर्टेमिस 1 का रॉकेट हैवी लिफ्ट है और इसमें अब तक के रॉकेट्स के मुकाबले सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हुए हैं। ये चंद्रमा तक जाएगा, कुछ छोटे सैटेलाइट्स को उसके ऑर्बिट में यानी कि कक्षा में छोड़ेगा और फिर खुद भी ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। 2024 के आसपास आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की प्लानिंग है। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे जो कि सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद फाइनल मिशन आर्टेमिस 3 को 2030 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसमें जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे। खास बात यह है कि पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेंगी। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका दोबारा चांद पर इंसान को क्यों भेज रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक अभी भी वास्तव में ये नहीं जानते हैं कि चांद पर कितना पानी है या आसपास की चट्टान और मिट्टी से पानी निकालना कितना आसान होगा। अमेरिका अपने मिशन के जरिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। नासा अपने मून मिशन में ये भी जानने की कोशिश करेगा कि चांद पर पानी की उत्पत्ति कैसे हुई और पानी किस रूप में मौजूद है। 2024 के आसपास आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की प्लानिंग है और इसमें एस्ट्रोनॉट्स भी इसका हिस्सा होंगे। आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग सोमवार को की जा रही है और वापसी अक्टूबर में होगी। ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में 42 दिन बिताएगा और करीब 60,000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ये मिशन के सफल रहने पर 2025 के अंत तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।